हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च। ओके, ये भी आपकी क्या है, सर्चिंग टेक्निक है। तो हम लोगों ने लास्ट जो सर्चिंग टेक्निक पढ़ी थी वो क्या थी, लीनियर सर्च। तो अभी क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि आपका लीनियर सर्च होता है वो क्या होता है, आपका आपकी एरे जो होती है वो सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, वो दोनों पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन बाइनरी सर्च के साथ रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि बाइनरी सर्च उन्हीं एरे पे एप्लीकेबल होता है जो आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ओके, तो अगर इस एरे को देखेंगे तो ये एरे क्या आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। कैपिटल ए आपकी एरे है 10, 15, 18 एंड सो ऑन टिल 60, ये क्या आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में है। और दूसरी चीज़ ये है कि सॉर्टेड ऑर्डर दो तरह का होता है, एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया वो क्या आपका असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन बाइनरी सर्च दोनों पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। माइनर सा डिफरेंस होता है, खैर वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी सर्च को अगर एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से बाइनरी सर्च वर्क करता है, इसका फिनोमेना क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक टेक्स्ट बुक है और आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना, फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये बाइनरी सर्च है। तो बाइनरी सर्च टॉपिक अपने इंडेक्स पे देखा तो वो किस पे है, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 400। तो क्या करेंगे, रैंडमली लीनियर सर्च अगर अप्लाई करते तो 1 बाय 1 हम पेजेस को जो है चलते, लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है वो नंबर, जो पेजेस होते हैं, पेज नंबर वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ओके, यानी पेज नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सपोज दैट 1000 पेज की एक बुक है, तो उसमें क्या करते हैं, रैंडमली हम गेस करते हैं कि हाँ 400 यहाँ हो सकता है। तो जैसे हमने ओपन किया फर्स्ट टाइम तो वो हमें क्या मिला, सपोज दैट वो हमको मिल गया 450 पेज नंबर। ओके, अब क्या करेंगे, 450 अगर मिला तो हम ये श्योरिटी से इसके साथ कह सकते हैं कि हमारा जो पेज नंबर जो हमारा रिक्वायर्ड यानी टारगेट पेज नंबर है वो उसके लेफ्ट साइड में होगा। ओके, राइट साइड के पूरे पेजेस को यानी 450 के बाद जितने भी पेजेस हैं 1000 तक उस तरफ हम सर्च नहीं करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट साइड पे सर्च करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट साइड जो उसके क्लोजेस्ट होगा क्या करेंगे, उसको ओपन किया तो सपोज दैट आ गया 390 फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो 390 का मतलब क्या हुआ, 400 अब उसके राइट साइड में है। तो लेफ्ट वाले पूरे पार्ट को क्या करते हैं, एलिमिनेट, उधर हम सर्च नहीं करते। फिर क्या करेंगे, राइट साइड में हमने सर्च किया फॉर एग्जाम्पल वो हमें मिल गया 400। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वो एलिमेंट मिल गया। तो सेम सिनेरियो को अगर हम बाइनरी सर्च से रिलेट करें तो इसी तरीके से बाइनरी सर्च भी वर्क करता है। तो ये आपकी एरे है, इसमें हम किस तरीके से करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो अगर सपोज दैट हमें कोई एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट एलिमेंट जो है टारगेट एलिमेंट जो है वो क्या है आपका, फॉर एग्जांपल 37, ये हमें सर्च करना है इस पर्टिकुलर एरे में। तो बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करता है, सपोज दैट ये आपका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है उसको L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका लास्ट इंडेक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से। ओके, यानी इसको लेफ्ट या राइट कह सकते हैं, लेकिन ये क्या आपका ये आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है, वो लास्ट इंडेक्स, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में वो एलिमेंट है, उसे हमें सर्च करना है। ओके, तो इसमें किस तरीके से करते हैं, जैसे हम गेस कर रहे थे तो यहाँ हमें गेस नहीं करना, यहाँ एग्जैक्ट क्या करेंगे, सिंपली मिड कैलकुलेट करेंगे। यानी जो आपका एरे मिड होगा वो क्या होगा, मिड का मतलब क्या होगा, L + R डिवाइडेड बाई 2। ओके, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। L की वैल्यू कितनी है, 0, 0 + 9 विच इज इक्वल्स टू 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4.5। ओके, पर 4.5 तो यहाँ है ही नहीं कोई भी इंडेक्स, होगी यहाँ सारे इंडेक्स के आपके पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ क्या होगा, इसको क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू 4, या तो इसकी वैल्यू 5 मिले या तो इसकी वैल्यू 4 मिले। तो यहाँ दो तरीके से इसको करते हैं, एक आपका क्या होता है फ्लोर और दूसरा होता है सीलिंग। ओके, तो अगर हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए, यानी फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या है, फ्लोर वैल्यू का मतलब ये होगा 4.5 दोनों में आएगा रिजल्ट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसका इंटीजर होगा वो होगा, और इसमें क्या होगा, इंटीजर +1 विच इज इक्वल्स टू 5। तो सिंपली अगर इसका डेटा टाइप हमने इंट ले लिया है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। क्यों, क्योंकि क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट को ये एलिमिनेट, यानी उसको वो कंसिडर नहीं करता, तो सिर्फ उसकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या करेंगे, उसको हम ले लेंगे। तो ये फ्लोर और जो है, अगर सपोज दैट हमें 5 चाहिए तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो खैर सिंपली क्या करेंगे, अगर हमें ये इंडेक्स चाहिए और वो प्रॉपरली हमेशा जो है रिजल्ट सही दे तो क्या करेंगे, इसका जो आपका मिड का जो आप डेटा टाइप डिफाइन कर दिए वो क्या है, इंटीजर। तो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो कुछ भी है, लेकिन इंटीजर पार्ट वही उसका इंडेक्स हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हो गया, आपका मिड वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। तो यहाँ है आपका 4 इंडेक्स, तो ये क्या हो गया आपका मिड। तो अब क्या करेंगे, जो आपकी टारगेट वैल्यू है 37 उसको क्या करेंगे, मिड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, यानी मिड पे जो इंडेक्स हमने फाइंड किया मिड, उस पे जो वैल्यू है, तो ये क्या आपका 29। तो क्या हो गया, ये आपका 37, 29 मिसमैच, यानी दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो अब हम किधर की तरफ सर्च करेंगे, तो इसको इससे कंपेयर किया तो क्या होगा, 37 इज ग्रेटर देन 29। ओके,
तो 37 इज ग्रेटर देन 29 का मतलब 29 से लेफ्ट में ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ये हम श्योरिटी से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि एरे क्या है आपका सॉर्टेड ऑर्डर में। ओके, तो श्योरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि इसके राइट में ही होगा। अगर ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो क्या होगा, 37 इस 29 के राइट में होगा। तो क्या करेंगे, अब राइट साइड की तरफ सर्च करेंगे। तो पहला केस क्या बन रहा है, केस नंबर 1, ए ऑफ मिड विच इज इक्वल्स टू टारगेट एलिमेंट। ओके, अगर ये आपका है, अगर ये सपोज टारगेट की वैल्यू 29 होती है, सिंपली क्या करते हैं 29 उसका इंडेक्स हम रिटर्न कर देते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, ए ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट। ओके, तो ये कंडीशन क्या होगी, ए ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है 29 और ये क्या है आपका 37। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो राइट साइड की तरफ जाने का क्या मतलब, अभी इसको थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है आपका, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ए ऑफ मिड, तीसरी पॉसिबिलिटी भी ये भी हो सकती है कि ए ऑफ मिड की वैल्यू क्या हो, टारगेट से ज़्यादा हो। यानी अगर 37 की जगह टारगेट वैल्यू अगर सपोज 15 होती तो हम क्या करते हैं, मिड के लेफ्ट में करते हैं। ओके, तो ये क्या आपका सेकंड सिनेरियो में आ रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं। सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपका वेरिएबल है एल, आर और मिड, ये बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं मिड। तो सिंपली क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको हम कैलकुलेट करते जाएं ताकि इजीली चीज़ें समझ में आए। तो एल की वैल्यू कितनी है आपकी 0 और आर की वैल्यू कितनी है 9, मिड की वैल्यू कितनी आई थी 4। अब क्या किए, 4 पे कंपेयर किया, नहीं मिला। तो सिंपली क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे मिड की, यानी ए ऑफ मिड और टारगेट में, या तो टारगेट की वैल्यू मिड की वैल्यू से ज़्यादा होगी या तो कम होगी। तो यहाँ क्या है केस कि टारगेट की वैल्यू मिड की वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अब इस एरे पे जो भी एलिमेंट, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है उनसे कंपेयर करेंगे। तो सिंपली जो एल की वैल्यू शिफ्ट करके कहाँ ले आएंगे, यहाँ मिड प्लस 1। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इस कंडीशन में एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी मिड प्लस 1, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, यानी ए ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट, तो एल की वैल्यू क्या कर देंगे मिड प्लस 1 और आर जो है वो एज इट इज वहीं रहेगा। तो नेक्स्ट अब सिनेरियो पे क्या करेंगे, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी एल की वैल्यू। ओके, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और आर की वैल्यू 9 ही रहेगी। तो 5 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 14, 14 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड का ये फॉर्मूला है, 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 7। तो मिड की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 क्या है यहाँ। तो अब क्या हुआ, ये आपका मिड हो गया। ओके, तो मिड यहाँ से ये आपका, तो अब ये एरे बची L to R और मिड। अब क्या करेंगे, फिर से A ऑफ मिड कैलकुलेट करेंगे। तो A ऑफ मिड कितना है आपका 40। तो 40 को 37 से कंपेयर किया, दोनों क्या है सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब चेक करेंगे कि क्या A ऑफ मिड और A जो है टारगेट है, इन दोनों में क्या रिलेशन। तो A ऑफ मिड इज ग्रेटर देन 37। ओके, तो A ऑफ मिड इज ग्रेटर देन 37। तो क्या करेंगे, अब इस राइट वाले को शिफ्ट करके यहाँ लेते आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी ये अगर कंडीशन ट्रू हो रही तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड माइनस 1। तो मिड की वैल्यू कितनी है 7, 7 माइनस 1 विच इज 5। तो एज इट इज L तो वहीं रहेगा। R की वैल्यू कहाँ ले आएंगे, मिड माइनस 1। तो मिड माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 6। ओके, तो यानी ये क्या हो गया आपका R। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, एलिमिनेट। अब क्या करेंगे, इसमें सिर्फ कंपेयर करेंगे। ओके, ये L है, ये R है। ओके, तो अब इसका अगर मिड कैलकुलेट करेंगे तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 5.5, दैट मीन्स 5। ओके, तो मिड की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मिड क्या हो गया आपका 5। ओके, मिड इसको पॉइंट करा। अब ए ऑफ मिड और टारगेट वैल्यू को कंपेयर किया तो ए ऑफ मिड कितना है 32 और टारगेट कितना है 37। ओके, तो 37 का मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन। ओके, ए ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट। तो क्या हो रहा है, L इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। तो मिड कितना है आपका 5, 5 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो गया आपका L। तो क्या हो जाएगा आपका L की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, R की वैल्यू एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। मिड कैलकुलेट करेंगे अब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6। ओके, तो ये आपका L और R दोनों सेम जो है ब्लॉक को पॉइंट करें, यानी सेम इंडेक्स है इसका। मिड जब कैलकुलेट किया तो इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है सेम। तो अब क्या करेंगे, ए ऑफ मिड, यानी ए ऑफ मिड कितना है 37 और इसको कंपेयर किया 37, दोनों क्या हो गया मैच। तो यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, जो भी मिड का इंडेक्स है उसको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से आपका बाइनरी सर्च वर्क करता है। एक एग्जाम्पल ये, अब एक एग्जाम्पल लेके और इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब सपोज दैट टारगेट वैल्यू क्या है आपकी, टारगेट वैल्यू अगर हमने ले लिया टारगेट विच इज इक्वल्स टू 70 फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एलिमेंट है
तो इसको किस तरीके से सर्च करेंगे, वही सेम सिनेरियो यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आपका, ये आपका L है, R है और मिड है। ओके, ये L है, ये R है, ये मिड है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये क्या आपका R। ओके, L की वैल्यू क्या होगी 0, R की वैल्यू कितनी है आपकी 9, तो मिड कितना आया था 0 + 9 विच इज इक्वल्स टू 4.5 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब मिड क्या हो गया आपका 4, ये आपका मिड हो गया। तो क्या इससे ए ऑफ मिड से कंपेयर किया तो 70 क्या है ग्रेटर देन जो है ए ऑफ मिड क्या है आपका 29 और ये 70, तो 70 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड +1, तो मिड यानी L क्या हो गया आपका ये। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और R की वैल्यू सेम टू सेम वही रहेगी, तो 5 + 9 विच इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो 5 + 9 विच इज इक्वल्स टू 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब मिड की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 7, तो ये हो जाएगा। तो मिड यहाँ से शिफ्ट हो गया इधर। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए ऑफ मिड कितना है आपका 40, 40 इज लेस देन 70। तो इसका मतलब यही सेम कंडीशन यही होगी, सेकंड वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा L इक्वल टू मिड +1, तो मिड +1 कितना हो, L की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड +1, तो इसका मतलब L किसको पॉइंट कर रहा है इसको। ओके, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 और R की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो अब इसको और इसको क्या करेंगे ऐड और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 17। ओके, मिड का मतलब क्या होगा 8 + 9 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8 + 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 17। ओके, 17 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8.5। ओके, 8.5 दैट मीन्स 8, तो ये 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, तो मिड किसको पॉइंट कर रहा है इसको, यानी ये क्या हो गया आपका मिड। अब ए ऑफ मिड से फिर से कंपेयर करेंगे तो 54, यानी ये L और आपका मिड नहीं है। तो क्या हो रहा है मिड और L दोनों है, यानी मिड से क्या करेंगे मिड की वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे, तो क्या हो रहा है आपका कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ 54 इज लेस देन 70, इसका मतलब क्या हुआ L की वैल्यू को मिड +1 कर देंगे, तो L क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ओके, यानी ये आपका क्या हो गया L। तो अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, यानी अब देखते हैं मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी L की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और R की वैल्यू एज इट इज है, तो मिड की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 9। ओके, तो 9 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ 9 का मतलब क्या हुआ मिड, यानी मिड भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे ए ऑफ मिड से कंपेयर करेंगे, तो ए ऑफ मिड क्या है आपका 70। ओके, सॉरी ए ऑफ मिड क्या है 60 और टारगेट क्या है 70, दोनों क्या हुआ मिसमैच। तो इसका मतलब क्या करेंगे L की वैल्यू को मिड +1 कर देंगे, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड +1। इसका मतलब क्या हुआ कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और R की वैल्यू कितनी है 9। ओके, तो जैसे ही L और R दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स L की वैल्यू अगर ग्रेटर देन R हो गई। ओके, ये कब तक वर्क करेगा सक्सेसफुली, L इज लेस देन इक्वल टू R तक तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपका L इज ग्रेटर देन R हुआ, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है एक्सीड कर जा रहा है। ओके, तो 70 इसका मतलब हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर L की वैल्यू R से बड़ी हो रही है, यानी L इज लेस देन इक्वल टू R तक तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन L इज ग्रेटर देन R जैसे ही हुआ ये क्या हो जाएगा आपका, हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ये एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये था आपका बाइनरी सर्च। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्गोरिथम है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब देखते हैं इसका कोड किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो सपोज दैट हमने एक फंक्शन ले लिया बाइनरी सर्च का। ओके, तो बाइनरी सर्च के फंक्शन में क्या क्या इनपुट होगा, आपकी एरे होगी इनपुट एरे। ओके, और नेक्स्ट इनपुट क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरा क्या होगा आपका टारगेट, जो हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, इस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और वो टारगेट यानी जो हमें डेटा फाइंड आउट करना है, जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको हमने पास किया। तो अब क्या होगा, अब इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत है। एक तो L की, तो L की वैल्यू इनिशियली हमने क्या एज्यूम कर ली 0, और ये सारे क्या इंटीजर हैं। ओके, L की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका n-1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स है R। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 10, 10-1 विच इज इक्वल टू 9, तो इसकी वैल्यू को यहाँ कर दिए। और एक आपका क्या होगा मिड। ओके, ये हो गया आपका L की वैल्यू 0, R की वैल्यू n-1 और मिड जो है इनिशियली आपका मिड कैलकुलेट करना है हमको। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, हम मिड कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका मिड विच इज इक्वल टू L + R डिवाइडेड बाई 2, ये हमने कैलकुलेट किया। ओके, तो जैसे हमने मिड को कैलकुलेट किया तो क्या करेंगे, अब मिड की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहला केस क्या होगा, इफ A ऑफ मिड विच इज इक्वल्स टू टारगेट। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई
तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न मिड। ओके, इसकी यानी इसके इंडेक्स को हम रिटर्न कर देंगे, ये चीज़। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इधर लिख रहे हैं, ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, एल्स, यानी अब या तो इसकी वैल्यू यानी टारगेट की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर होगी या तो लेस होगी, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एल्स इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट, ओके, अगर ये है तो अगर ए ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट हो रहा था तो क्या कर रहे थे, सपोज दैट अगर हमने मिड कैलकुलेट किया इसका तो क्या आ रहा था 4, तो अगर हमने सपोज दैट 37 को हमने कंपेयर करना था इससे, तो क्या हुआ, ये कंडीशन फेल हो गई। तो अब क्या आएंगे एल्स वाले पार्ट में, इसमें हमने ये लिख लिया एल्स इफ ए ऑफ मिड कितना है आपका 29 इज लेस देन 37, कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ये ट्रू हो रही। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही तो सिंपली क्या कर रहे थे, इस एल को उठा के यहाँ इसको यहाँ शिफ्ट कर देते, तो क्या हो जाएगा एल विच इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ओके, सिंपली क्या करें, एल की वैल्यू को मिड प्लस 1 कर देंगे और इसके बाद जो एरे आपकी बच रही है उससे कंपेयर करें। लेकिन अगर इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, इफ के बाद क्या ले लिए एल्स, यानी ये इफ के बाद ये वाला एल्स और ये इफ का एल्स ये है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि 30 यानी जो टारगेट वैल्यू है वो हमारी क्या है, मिड से छोटी है। तो सिंपली क्या करते हैं, आर की वैल्यू को मिड से पहले, यानी ये क्या था आपका मिड, आर की वैल्यू को उठा के यहाँ करते रहते, ये क्या आपका मिड -1, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी मिड -1। ओके, इस तरीके से। और ये क्या होगा, बार बार ये आइट्रेट होता रहेगा, कब तक आइट्रेट होगा, यहाँ एक वाइल लूप लगा देंगे, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर। ओके, ये आपका वाइल लूप में, ये पूरा वाइल लूप में, ये सारा कोड क्या होगा वाइल लूप में, एल इज लेस देन इक्वल टू आर। अभी जो हम लोग डिस्कस किया था कि ये कब जाके टर्मिनेट होगा, जैसे ही एल इज ग्रेटर देन आर होगा, ये क्या होगा आपका लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। यानी एक ऐसा एलिमेंट हमें सर्च करना है, सपोज दैट वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो कब जाके ये पता चलेगा, जब एल की वैल्यू आर से बड़ी हो जाएगी। ओके, तो ये जैसे ही लूप से बाहर हुआ तो इसका मतलब क्या कर देंगे, रिटर्न -1। क्यों लिख रहे हैं ये, क्योंकि सपोज दैट हमें वो एलिमेंट मिला ही नहीं, तो यानी इस लूप में हम सर्च करते रहे, ये लूप चलता रहा, लेकिन वो हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, फेल। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो सीधे लूप से बाहर आएंगे, तो रिटर्न क्या कर देंगे -1। और यहाँ अगर फंक्शन आपका रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो हम यहाँ इंट लिख देंगे। ओके, तो ये इसका कोड इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें। ये बेसिकली एल्गोरिथम है, इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग है कि इसको जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो इसका सारा कुछ जो है फॉर्मेट यानी जो सिंटैक्स है प्रोग्रामिंग का वो हम लिखेंगे। बेसिकली ये इसको हम एल्गोरिथम कह सकते हैं। ओके, तो ये था आपका बाइनरी सर्च कि किस तरीके से बाइनरी सर्च वर्क करता है। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो इस पूरे कोड को अगर एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो इस कोड का क्या मतलब है, सिंपली क्या है, आपकी एक एरे है। ओके, एक आपकी एरे गिवन है जिसकी साइज कितनी है n, यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हो रहा है, एरे की साइज क्या हो जा रही है, हाफ। सिंपली क्या कर रहे हैं, मिड कैलकुलेट कर रहे हैं और हाफ ऑफ द पोर्शन जो है हम क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं। जैसे अगर मिड हमने कैलकुलेट किया 29 आ रहा था, तो अब इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट थे उधर हम चेक नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे उसके राइट में। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, n था तो क्या हुआ n/2 पे चले गए। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो रहा है आपका n/2 स्क्वायर, यानी उसकी भी यानी n/2 स्क्वायर का मतलब n/4। अगर एरे की साइज आपकी n/2 फिर क्या कर रहा है उसका हाफ कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या कर रहे थे n/2 क्यूब। ओके, एंड सो ऑन। ये कब जाके आपका टर्मिनेट होगा, जब इसकी वैल्यू सपोज दैट 2 पावर k है फॉर एग्जांपल, यानी kth इटरेशन में ये जाके स्टॉप हो रहा है। तो ये कब जाके स्टॉप होगा, जब आपका एरे आपका सिंगल एलिमेंट मिल रहा है। ओके, यानी जैसे यहाँ लास्ट तक आए थे, जैसे ये आपका 37, यानी उसी को मिड भी पॉइंट कर रहा था, उसी को एल भी पॉइंट कर रहा था, उसी को आर पॉइंट कर रहा था। यानी जैसे ये आपका एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट नहीं है इसका मतलब वो एलिमेंट आपका एरे में प्रेजेंट है। जैसे अभी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था 70 वाला एलिमेंट, तो ये क्या था आपका अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था 70, यानी लास्ट में क्या आ रहा था, मिड एल आर सब इसी को पॉइंट कर रहा था, इसके बाद ये एक्सीड कर जा रहा था। तो इसका मतलब एरे की साइज जब आपकी 1 बचेगी, यानी एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होगा, तो ये जाके टर्मिनेट कर जाए। तो क्या हो जाएगा n/2 पावर k विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो जाके ये स्टॉप हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पावर k, वेयर k यानी बोथ साइड अगर लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा log n विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका k log 2, और यहाँ क्या आपका बेस 2 ही है, यानी दोनों साइड में बेस 2 ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1
तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log n बेस 2। तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। ओके, ये तो हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक एग्जांपल से देखते हैं क्या ये log n आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसको इस तरीके से समझें, सिंपली क्या था, सपोज दैट अगर एरे की साइज कितनी थी 16। ओके, अगर एरे की साइज 16 है, टोटल 16 एलिमेंट है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, इसकी साइज को हाफ करें तो क्या हो जा रहा है 8 एलिमेंट्स, यानी 16 से डायरेक्टली क्या हो जा रहा है 8। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर हाफ हो जाएगी, तो 8 से क्या हो गया 4। ओके, 4 से क्या हो रहा है आपका सिंपली 2 हो जा रहा है, और 2 के बाद क्या हो रहा है, इसकी एरे क्या हो जा रही है, एरे की साइज 1, यहीं जाके हम स्टॉप हो जा रहे हैं। ओके, तो देखें इसकी वैल्यू हाफ है, यानी आपका क्या हुआ, फर्स्ट आइट्रेशन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो अगर log 16 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 4। ओके, तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर सकते हैं। या अगर सिंपल वे में इसको कहें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n, एक और एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हों। फॉर i इज इक्वल्स टू n, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड i विच इज इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक आइट्रेशन में क्या हो रहा है, आपकी जो एरे की साइज हो रही है वो अभी इनिशियली क्या, i की वैल्यू n है। ओके, तो जब i की वैल्यू क्या है आपकी n। ओके, नेक्स्ट हमने कंपेयर किया i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अगर सपोज दैट i की वैल्यू 16 है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी आपका स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i/2। तो i की वैल्यू कितनी है, n/2 का मतलब क्या हुआ 8। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हो गया आपका n/2। ओके, फिर नेक्स्ट आएंगे तो n/4, देन क्या होगा आपका, यानी इनिशियली आपका ये लूप जो है, ये लूप इस पूरे कोड का अगर एक लाइन में समरी देखा जाए तो ये लूप है। ओके, तो इसका मतलब क्या, 16 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो नेक्स्ट आइट्रेशन कंडीशन क्या होगी, अब 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो इस तरीके से क्या करेंगे, लास्ट टाइम जब आएगा i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 0.5, तो ये क्या होगा आपका 0, तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये लूप कितनी बार चल रहा है आपका, 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1, उसके बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट। तो टोटल कितने स्टेप चल रहे हैं, ओनली 4 स्टेप्स। तो इसका मतलब log 16 क्या है, 4, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन इसको दूसरे सिनेरियो से भी, यानी इसी लूप को हम अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, फॉर एग्जाम्पल फॉर i इज इक्वल्स टू 1, यानी हम इसको क्या करें, अब इस कंडीशन को हमने रिवर्स कर दिया, तो i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n एंड i इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, इसका क्या मतलब, यानी ये दोनों लूप सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्या मतलब इस बात का, इसको हम क्या करते हैं, इधर से आ रहे थे, यानी 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8, देन 4, देन 2, देन 1। अब क्या करें, इस लूप का मतलब ये कि हम इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करें, 1 से, देन क्या करें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2, देन 2 से फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4, 4 से फिर 2 मल्टीप्लाई किया 8, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल्स टू 16। तो ये लूप ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, log ऑफ n बेस 2। इसलिए जो है आपका जो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी क्या होती है, log n टाइम। तो ये था आपका बाइनरी सर्च, और ये जो आपका वर्जन था वो क्या था आपका इटरेटिव वर्जन। ओके, दो तरह के एल्गोरिथम होते हैं, इटरेटिव एंड रिकर्सिव। तो बाइनरी सर्च का जो रिकर्सिव वर्जन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ओके, तो ओवरऑल समरी क्या है आपका, बाइनरी सर्च सिंपली क्या है, जैसे वो हमने एग्जांपल दिया बुक का, कि सिंपली क्या करते हैं, बुक को ओपन किया, अगर वो हमारा जो है जो हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स है वो मिल गया तो हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे नेक्स्ट, या तो राइट की तरफ जाएंगे या तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, डिपेंड करता है कि हमारी जो वैल्यू मिड से छोटी या बड़ी है। तो सेम, तो इसको क्या कहते हैं, इसका बाइनरी सर्च का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है, आप इसको कहते हैं हाफ इंटरवल सर्च। ओके, हाफ इंटरवल सर्च। ओके, क्यों कहते हैं इसको हाफ इंटरवल सर्च, क्योंकि एरे आपकी सपोज दैट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हर एक आइट्रेशन में क्या हो रहा है, एरे की साइज क्या हो रही है, हाफ हाफ होती जा रही है। तो सिर्फ आधा पार्ट ही हम सर्च करें, जैसे हम लोग इनिशियली क्या करें, मिड कैलकुलेट किए तो लेफ्ट वाले को या तो छोड़ रहे हैं या तो राइट वाले को छोड़ रहे हैं, यानी पूरी एरे को हम क्या करें, हर एक आइट्रेशन में हाफ करें। जैसे ये एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसको हाफ इंटरवल सर्च भी कहते हैं या लॉगरिथमिक सर्च भी कहते हैं। यानी लॉगरिथमिक सर्च का मतलब क्या होगा, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपका लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी आपकी, ऑर्डर ऑफ n, दैट मीन्स में ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा था, और ये क्या आपका log n, इसको लॉगरिथमिक सर्च भी कहते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें, रिलेट करें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का, तो बाइनरी सर्च जो होता है वो इफिशिएंट होता है, लेकिन इसके साथ क्राइटेरिया क्या होता है कि आपकी एरे जो है वो आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट बाइनरी सर्च। ओके।